गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं बनवारी शर्मा, लेक्चरर ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो अपना टॉपिक है तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपकी क्लास बीए बीएससी और बीए बीएड और बीएससी बीएड। पार्ट फर्स्ट है, पेपर सेकंड है आपका राजस्थान भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। और इसमें जो अपना चैप्टर है वो यूनिट थर्ड का चैप्टर है जनसंख्या, पॉपुलेशन। यानी कि जनसंख्या से संबंधित हम तथ्य देखेंगे कि जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं, राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व क्या है, लिंगानुपात कैसा है, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, या जनसंख्या घनत्व को, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और जो भी राजस्थान से संबंधित हम कहेंगे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, कम जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है। तो ये सब कारक जो है इसमें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो जनसंख्या देखो, सबसे पहले एक हम ये कह सकते हैं कि जब बात जनसंख्या की आती है तो जनसंख्या में यूँ कहें कि किसी भी राज्य का या किसी भी देश का जो है जनसंख्या एक संसाधन होता है, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। जनसंख्या संसाधन के बिना हम कह सकते हैं कि जो है दूसरे संसाधन जो है उनका उपयोग संभव नहीं हो पाता है। और या फिर अगर जनसंख्या अधिक होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो भी क्या होगा, संसाधन कम पड़ जाएंगे। और जनसंख्या बहुत कम होगी तो संसाधन अधिक होंगे, उनका अनुकूलतम उपयोग नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जनसंख्या अपने आप में एक संसाधन भी है, और जनसंख्या क्या है, दूसरे जो संसाधन है उनको उपयोग करने में, उनकी उपयोगिता में भी सहायक है। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान में जो जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, कि जैसे अपना जो पश्चिमी राजस्थान है, या कहें कि पश्चिमी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर क्या है कि जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाता है। कि जैसा कि हम देखते हैं कि अपना जो जैसलमेर, उसका घनत्व जो है बहुत कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के लगभग है। दूसरी तरफ हम जयपुर वगैरह इनका देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व जो है लगभग 500 के लगभग है। तो यूँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जलवायु परिस्थितियां और जो दूसरे कारक हैं, उच्चावच वगैरह, ये कहें कि इसको संक्षिप्त में कहें तो कि जो अल्टीट्यूड जो कारक होते हैं, ये जो है हम कहें कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में जनसंख्या। किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास उस क्षेत्र के मानव संसाधन पर आश्रित होता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो आर्थिक विकास है वो किस पर आधारित होगा, राजस्थान की जनसंख्या पर, या यूं कहें कि राजस्थान के मानव संसाधन पर। मानव ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, इसलिए राज्य में मानव संसाधन का अध्ययन और उनका विश्लेषण करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम यूं कहें कि जनसंख्या का अध्ययन करना आवश्यक भी हो जाता है। वर्ष 2000 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, लगभग 7 करोड़ है। 6 करोड़ 85 लाख और कुछ ऊपर है। तो ये समझ लेते हैं इसको, लगभग 7 करोड़ है। जो ये अपना क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तृत है। यद्यपि राजस्थान में कुल क्षेत्रफल समग्र क्षेत्रफल का 10.41%, यानी कि अपना देश का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका हमारे पास जो है लगभग 10%, या यूं कहें कि 10.41% जो है अपने पास भारत का क्षेत्रफल है। किंतु यहाँ भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.66%, यह कह सकते हैं कि लगभग 7% जनसंख्या जो है भारत की राजस्थान में निवास करती है। जनसंख्या वृद्धि में भारत के अन्य राज्यों में राजस्थान दशक 81 और 91 में 15वें स्थान पर था, और अब 2011 में इसका क्रम कौन सा हो गया, 8वां हो गया। यानी कि 1981 और 1991 की जो जनगणना थी उसमें हमारा स्थान लगभग 15वें स्थान पर थे, जो कि 8वें स्थान पर आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान वर्तमान में अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों में शामिल है। जनसंख्या का आकार और क्षेत्रफल जिस पर यह वितरित है जनसांख्यिकी अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि मनुष्यों के जीवन स्तर को क्या करता है, प्रभावित करता है। कि अधिक जनसंख्या है, कम संसाधन है, तो मानव का जीवन स्तर प्रभावित होगा, यूं कहें कि संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। तो ये अपना राजस्थान का मैप है।
तो इसमें हम देखो, इसको अगर हम अलग अलग भागों में बांट ले तो हम कहेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र राजस्थान का, कहेंगे पूर्वी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जनसंख्या का जो घनत्व है वो अधिक है, यहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यहाँ पर जो हम कहेंगे अनुकूल कारक पाए जाते हैं, जैसे कि मैदानी क्षेत्र है, जलवायु अनुकूल है, मध्यम वर्षा है, उपजाऊ भूमि है, यहाँ पर दो दूसरी सुविधाएं भी है, रोड वगैरह कनेक्टिविटी है। दूसरी तरफ अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो ये वाला अपना जो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है कि शुष्क क्षेत्र है, जलवायु हम कहें कि जो है जनसंख्या के निवास के प्रतिकूल है, या कहें कि जनसंख्या के लिए यहाँ की जलवायु सामान्यतः अनुकूल नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं हम पानी की कमी पाई जाती है, संसाधन वगैरह दूसरे संसाधनों की कमी है, कनेक्टिविटी की समस्या है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसमें क्या है कि जनसंख्या कम पाई जाती है। और इनके बीच जो हम देखते हैं दूसरे क्षेत्र जिनको हम कह सकते हैं कि मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजस्थान में जो पश्चिम से अगर पूर्व की तरफ जाते हैं तो जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो कमी होती है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि मुख्य कारक जो जिम्मेदार है वो है जलवायु। फिर बीच में अपना जो यहाँ पर अरावली वाला पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र के कारण देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। समग्र राज्य में जनसंख्या का वितरण एक सा नहीं है। अभी मैंने जैसा कि बताया मैप में कि जो अपने जनसंख्या जो घनत्व और वितरण है दोनों में किस तरीके से भिन्नता पाई जाती है, किस तरीके से उनमें अंतर पाया जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि पूर्वी राजस्थान में जो अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। राज्य में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि अगर हम राजस्थान में जो जनसंख्या लगभग 7 करोड़, अगर इसको हम एक समान रूप से पूरे राजस्थान में वितरित कर दें, उसको पूरे राजस्थान में एक समान रूप से बांट दें, तो हमारा जो जनसंख्या घनत्व जो आएगा वो आएगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 लोग रह रहे हैं अगर हम इसका औसत निकालें पूरे राज्य का। तो इस संदर्भ में राजस्थान का जो स्थान है वो 24वें स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम आदि देश के ऐसे राज्य जहां पर राज्य से कम घनत्व पाया जाता है। यानी कि इन राज्यों में जो है जनसंख्या का घनत्व राजस्थान से कम पाया जाता है। तो हम सामान्यतः देखते हैं कि ये क्षेत्र जो है क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। यह है कि अधिक जनसंख्या घनत्व के या अधिक जनसंख्या अधिवास के यहाँ के जो है अल्टीट्यूड जो है यहाँ का वो अनुकूल नहीं है। राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व कम क्यों है? क्योंकि राजस्थान का पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। तो देखो जनसंख्या को प्रभावित करने में हम कह सकते हैं कि प्रमुख कारक जलवायु होता है। तो पश्चिम की जलवायु क्या अपने उत्तरी पश्चिम भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क जलवायु पानी की कमी, अब पानी की कमी को हम सीधा जोड़ सकते हैं कि खाने की कमी होगी। तो जब पानी की कमी है, खाने की कमी है, तो वहां पर जनसंख्या कम पाई जाएगी। और यहाँ पर क्या स्थायी एवं परिवर्तनशील बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। कि जो रेत के जो टीले पाए जाते हैं, बालू का स्तूप जो पाए जाते हैं, तो उनकी वजह से भी हम कहें कि वहां पर जो स्थान जो है वो रहने लायक नहीं, क्योंकि एक तो वहां पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है, दूसरा वहां पर जो मानव अधिवास होते हैं उनमें क्या होता है कि वो रेत के टीलों में दब जाते हैं, रेत के टीले जो है स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वहां पर जो परिस्थितियां जो है वो अधिक जनसंख्या के अनुकूल नहीं पाई जाती हैं। फिर आता है अपना जनसंख्या घनत्व कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से पाया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं। तो अभी जैसा हमने मैप में देखा कि जनसंख्या घनत्व में पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो जनसंख्या घनत्व कम होता है, और पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं तो जनसंख्या घनत्व बढ़ता है। देखो जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है लगभग 600, 595, भरतपुर का 500, दौसा 476, ठीक है। अब इसका अगर हम जैसलमेर से तुलना करें तो जैसलमेर का अपना जो जनसंख्या घनत्व है वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इनमें कितना डिफरेंस है? देखो एक तरफ 600 है, दूसरी तरफ अपना जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है इसमें
विषमता पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जिलों में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर अलग अलग है। राजस्थान राज्य का औसत घनत्व 200 व्यक्ति, जिससे राजस्थान के अल्प घनत्व क्षेत्र की मान्यता कुछ सीमा तक खंडन हो जाती है यहाँ। अब क्या है, हमारा औसत घनत्व अधिक होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान जो है कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि 200 जो हमारा औसत जो जनसंख्या घनत्व है वो काफी अच्छा है, या कहें काफी अधिक है, इसलिए हम अल्प जनसंख्या घनत्व की श्रेणी में नहीं आते हैं। राजस्थान की घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पूर्वी मैदानी क्षेत्र या पूर्वी मैदानी जिले, अपना जो पूर्वी मैदान है ये अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब इनमें कौन कौन से जिले हैं? जयपुर 595, भरतपुर 503, दौसा 476, अलवर, और फिर बांसवाड़ा, धौलपुर, कोटा, डूंगरपुर, झुंझुनू आदि जिलों में 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। शेष जिले जैसे सीकर, अजमेर, राजसमंद, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक, इनमें जो है 198 से 350 या 350 के बीच जो है जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। फिर से आगे पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश के जिलों में औसत घनत्व कितना पाया जाता है? 146 से 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। देखो इसमें हमने क्या करा कि अलग अलग रेंज फिक्स कर दी कि यहाँ पर क्या है 198 से 350 के बीच, यहाँ पर 146 से 198 के बीच में है, और इससे ज्यादा जो है यहाँ पर। तो देखते हैं आगे, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के सभी जिलों में जनसंख्या का औसत घनत्व 165 से भी कम है। अगर मरुस्थलीय जिलों का हम औसत घनत्व की बात करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है 165 से भी कम पाया जाता है। तो राजस्थान में कुल 18 ऐसे जिले हैं जिनका जो है घनत्व वो राज्य के औसत घनत्व से अधिक हैं, और वे सभी 200 से 595 के बीच में। यानी कि हम कहें कि अपने जो 33 जिले हैं, 33 जिलों में हमारा जो 18 जिलों का जो जनसंख्या घनत्व औसत से अधिक है। यानी कि हम राजस्थान को कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में, कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में नहीं रखें। फिर आगे देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार विविधता पाई जाती है। तो अपना हमने देखा इसमें पहले मरुस्थलीय क्षेत्र का देखा, पूर्वी मैदान का देखा। अब हम देखते हैं अरावली क्षेत्र में। जनसंख्या के घनत्व से स्पष्ट होता है कि अरावली के पूर्व में स्थित जिलों में जनसंख्या का औसत घनत्व 175 से 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच है। ट्रांस-यमुना भूभाग में राज्य के उत्तरी पूर्व में स्थित झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर आदि जिलों में तथा दक्षिण में स्थित डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में भी जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। इन जिलों में औसत घनत्व 346 से 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर 78, बाड़मेर 92, जैसलमेर 17 जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से, यानी कि 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले जो अपने जिले हैं वो हैं बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। घनत्व के संदर्भ में देश में प्रांत घनत्व के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान 24वें स्थान पर है। घनत्व के हिसाब से राजस्थान का जो स्थान है वो है 24वां। राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं अपने जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और पाली। अब 3 जिले जो है अपने ये 100 से कम है। उसके बाद जो पाली जो आता है चौथे नंबर पे, इसका 100 से अधिक वाली कैटेगरी में आ जाता है, 100 से अधिक वाली श्रेणी में आ जाता है। राजस्थान जनसंख्या का औसत घनत्व कम इसलिए क्योंकि राज्य का पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग शुष्क और यहाँ पर स्थायी और परिवर्तनशील वायु का वस्तु, ये हमने देख लिया पहले। ठीक है, यहाँ तक अपना हो चुका है। फिर राजस्थान में जनसंख्या पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। तो देखो ये अभी हमने जैसे कि मैप में देखा, जो चीज मैंने मैप में समझा है शॉर्ट में, उसी का ये जो हम कह सकते हैं कि डिटेल है
कि उसी चीज जो मैंने संक्षेप में बताया कि यहाँ पर ये परिस्थितियां पाई जाती है, उसी की ये सारी कहानी अपनी। तो इसको एक बार देख ही लेते हैं। राजस्थान में जनसंख्या पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है तथा पश्चिम शुष्क प्रदेश से उत्तर की तरफ बीकानेर तक कम होती जाती है। गंगानगर व हनुमानगढ़ में अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होती तो यह प्रवृत्ति गंगानगर व हनुमानगढ़ की झीलों पर भी लागू होती। अब देखो, जब इंदिरा गांधी नहर नहीं थी तो हम कह सकते हैं कि जो गंगानगर हनुमानगढ़ भी जो है वहां पर भी क्या मरुस्थलीय जिले हैं एक तरह से, तो वहां की जो परिस्थितियां थी वो जनसंख्या के निवास के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि वहां पानी की कमी थी। फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी नहर के आने के कारण वहां पर सिंचाई सुविधा हो गई, कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ गया, जनसंख्या यहाँ पर अधिक रहने लगी। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ भी जो है अधिक जनसंख्या घनत्व वाली श्रेणी में आ गए। जनसंख्या घनत्व तो कई कारणों का परिणाम है। इनमें प्राकृतिक, सामाजिक, कृषि और ऐतिहासिक आदि कारकों को गिनाया जा सकता है। प्राकृतिक कारक यानी कि हम कह सकते हैं जो प्रकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, जैसे वहां की जलवायु, मिट्टी, वहां का जो है हम कहें कि उच्चावच किस प्रकार का है, स्थलाकृति किस प्रकार की है। सामाजिक कारक जो सामाजिक जो मान्यताएं वगैरह होती है। कृषि कारक यानी वहाँ कृषि क्षेत्र की उपलब्धता है कि नहीं है, वहाँ पर कृषि के अनुकूल जो है जमीन है कि नहीं, वहाँ पानी की उपलब्धता है या नहीं। और ऐतिहासिक कारक यानी कि ऐतिहासिक रूप से वहाँ पर कोई जैसे कि राजे रजवाड़े रहते थे कि नहीं रहते थे, उनका निवास था या नहीं था। तो इस तरीके से विभिन्न कारक जो है जो कि हम कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। इन सभी में प्राकृतिक कारक अधिक महत्वपूर्ण है। राज्य में जनसंख्या के केंद्र की अवस्थिति प्राय उपजाऊ भूमियों। अब जो देखो प्राकृतिक कारकों में हम देखें तो सर्वाधिक जो कारक प्रभावित करते हैं वो है प्राकृतिक कारक। और प्राकृतिक कारक में भी हम कह सकते हैं कि उपजाऊ भूमि, और उपजाऊ भूमि के साथ हम कह सकते हैं इसको जल की उपलब्धता। तो उपजाऊ भूमि के चारों ओर दिखाई देती है, यानी कि जहां पर उपजाऊ भूमि है वहां पर क्या जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया जाता है। सामान्यतः प्रदेश के अत्यधिक उपजाऊ भूभाग पर जनसंख्या का घनत्व सघन बसे होने के कारण अधिक है। राजस्थान में जनसंख्या की औसत घनत्व के प्रति जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी पाई जाती है वो क्या है कि जनसंख्या पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि जनसंख्या का जो है घनत्व कम होता है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की तरफ बीकानेर तक कम होती जाती है। इसी तरीके से शुष्क प्रदेश में भी क्या है कि यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है जनसंख्या कम होती है। गंगानगर व हनुमानगढ़ में अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती तो यह प्रवृत्ति यहाँ पर भी देखने को मिलती। अब है जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक बार फिर से हम मैप पे चलेंगे, मैप देखते हैं। तो ये मैप देखकर जैसे आप देखो यहाँ पर जनसंख्या बताई गई है, जो ग्रीन कलर से जो दिखाए गए इनमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले। फिर येलो कलर में 10 से 20 लाख, और जो ब्लू कलर में दिखाया गया है 20 से 30 लाख, और येलो कलर में जो दिखाया गया है वो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने देखा कि इस तरफ से इस तरफ जनसंख्या बढ़ती है, और इधर से अगर इधर जाते हैं तो जनसंख्या इस तरफ से इस तरफ जाने पर जनसंख्या कम होती है, और यहाँ से यानी कि पश्चिम से पूर्वी राजस्थान की तरफ जाते हैं तो जनसंख्या जो है घनत्व जो है वो बढ़ता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर इधर कम होता है, बीकानेर तक जो है जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। अब इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो उनको भी मैप पर देखेंगे साथ साथ। तो पहला है उच्चावचन। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक, जैसे अभी हमने जब मैप देखा तब हमने चर्चा करी थी कि जो प्राकृतिक कारक हो गया, जैसे कि सबसे प्रमुख हम कह सकते हैं कि मानव को जो प्रभावित करता है कोई प्राकृतिक कारक तो वो है जलवायु, और जलवायु के साथ ही हम कह सकते हैं कि पानी की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता। अगर उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या के पोषण के लिए जो है खाना पानी जो है दाना पानी नहीं होगा,
जो खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि वहां पर जनसंख्या का निवास कम होगा। तो देखते हैं पहला कारक उच्चावचन या उच्चावच। राज्य में जनसंख्या के वितरण और घनत्व के निर्धारण में भू आकृतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनसंख्या के बड़े बड़े केंद्र मैदानी भूभागों में जहां जल की आपूर्ति अच्छी है पाए जाते हैं। जल की पर्याप्त आपूर्ति, उपजाऊ मिट्टी। अब देखो कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं। जल की आपूर्ति होनी चाहिए, ठीक है, और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, खाद्यान्नों का उत्पादन होना चाहिए। ये जो कारक है हम कह सकते हैं कि जनसंख्या के संकेंद्रण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी कारक है। अब जनसंख्या का जो राजस्थान में केंद्रीकरण पाया जाता है अरावली के पूर्वी भाग में स्थित जो है अपने नदी मैदानी क्षेत्र है, नदी घाटियों वाला जो क्षेत्र है, जहां पर की उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है और जल की उपलब्धता है, तो वहां पर यह अधिक पाया जाता है। अरावली के पश्चिम में लूनी बेसिन तथा उप पर्वतीय क्षेत्र की समतल भूमियों में भी पाया जाता है। इसी तरीके से जब अरावली के पश्चिम में भी देखते हैं कि जो लूनी बेसिन वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी क्या जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। साधारणतः मैदानी क्षेत्रों में विशेष रूप से ट्रांस यमुना क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। फिर आते हैं राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में। दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या विशेषता है? कुछ क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले हैं। ये सभी क्षेत्र निम्न भूमियों में स्थित हैं जिनमें जल की आपूर्ति पर्याप्त होती है, पानी की उपलब्धता है, तो जनसंख्या निवास यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। मिट्टी की अधिक उपजाऊ है जिसमें गेहूं और जौ की कृषि की जाती है। अब गेहूं और जौ की कृषि और मतलब खाद्यान्न की उपलब्धता है। पश्चिमी रेतीला मैदान के अधिकांश भाग में क्या होता है? अति शुष्क दशाएं पाई जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहां जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है और थोड़ा जो घनत्व लूनी बेसिन जो है क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अगला कारक जनसंख्या जो घनत्व को प्रभावित करने वाला है। पहला कारक हमने देखा उच्चावच, यानी उच्चावच हम कह सकते हैं कि वहां की स्थलाकृति किस प्रकार की है, पहाड़ी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है कि दलदली क्षेत्र, इस प्रकार का जो है क्षेत्र है। इसके बाद देखते हैं वर्षा, कि वर्षा के कारण जो है किस प्रकार जनसंख्या प्रभावित होती है। तो देखो, एक तो अगर वर्षा की कमी होगी, यानी कि वर्षा बहुत कम हो रही है, तब भी क्या होगा? पानी की कमी होगी, और वर्षा बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो दोनों ही स्थितियों में क्या होगा कि मानव के जो निवास के अनुकूल जलवायु नहीं होगी या मानव निवास के अनुकूल वहां पर जो है परिस्थितियां नहीं होगी। तो ना ही तो बहुत ज्यादा वर्षा होनी चाहिए, ना ही बहुत कम होनी चाहिए, यानी कि मध्यम वर्षा जो होती है हम कह सकते हैं 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है मानव निवास के अनुकूल होता है। प्राय यह कहा जा सकता है कि उपजाऊ मिट्टी के साथ वर्षा और धरातल यह दोनों मिलकर जनसंख्या के घनत्व को निर्धारित करते हैं। उपजाऊ मिट्टी और वर्षा। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पश्चिम से पूर्व की तरफ दक्षिण से उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है। जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व, ये सारी चीजें हम अभी देख चुके हैं, क्योंकि यह राज्य का सबसे शुष्कतम भाग है जहां वर्षा की मात्रा 10 सेंटीमीटर से भी कम है। अब जैसलमेर में किस तरीके से जो है वर्षा के कारण जनसंख्या घनत्व कम होता है, तो एक तरफ देखो हम झालावाड़ जिला देखते हैं जहां पर की औसत वर्षा जो है लगभग 100 सेंटीमीटर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसलमेर जहां पर की 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है। तो हम देखते हैं कि वर्षा की विभिन्नता के कारण, उपजाऊ भूमि की विभिन्नता के कारण जो है जनसंख्या घनत्व भी प्रभावित हो रहा है। अब झालावाड़ में जनसंख्या घनत्व 227 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। दक्षिण में अरावली के पूर्वी किनारों पर स्थित डूंगरपुर लगभग 90 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। साथ ही इसका धरातल पश्चिम में पहाड़ी व उबड़ खाबड़ है, फिर भी इसका घनत्व 338 व्यक्ति प्रति वर्ग 368 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। तो डूंगरपुर का देखो, एक तो वर्षा अधिक हो रही, भले इसका पहाड़ी क्षेत्र, फिर भी यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। उदयपुर में जनसंख्या घनत्व 262 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसी तरीके से उदयपुर का अपना जो है 262 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
फिर आता है अधिवास, कि अधिवास या यूं कहें कि मानव अधिवास कहाँ पाए जाएंगे, या अधिवास किस तरीके से जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, या जनसंख्या घनत्व से कैसे अधिवास प्रभावित होते हैं, दोनों चीजें। तो अधिवास यानी कि हम कह सकते हैं कि जहां पर जो हम कह सकते हैं मकान, कि सीधा सीधा हम अधिवास को कह सकते हैं कि मकान है। तो जहां पर क्या होगा, अधिक जनसंख्या होगी, वहां पर अधिक मकान पाए जाएंगे, अधिक मात्रा में अधिवास पाए जाएंगे, वहां पर ज्यादा लोग निवास करेंगे। जिसमें हम कह सकते हैं कि जहां पर मानव निवास करेगा तो वहां पर अधिवास का निर्माण करेगा। अधिवास यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी घर बार, जो भी मनुष्य जो अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है, तो जहां पर रहता है तो उसको हम कहते हैं अधिवास। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ का शुष्क मैदान, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर आदि भाग सम्मिलित हैं। इस समस्त प्रदेश में क्या होता है, वर्षा कम होती है, जलवायु की दशाएं अनुकूल नहीं है, धरातल की आकृतियां वायुड बालू घटक द्वारा बनी है तथा जल प्रवाह मुख्य रूप से आंतरिक है। तो यहाँ की क्या हम देखते हैं कि परिस्थितियां तो सामान्यतः अनुकूल नहीं पाई जाती। इन सब के बावजूद राज्य के दूरस्थ भागों में भी मनुष्य ने अपने अधिवास बनाने में सफलता प्राप्त करी है। फिर भी हम देखते हैं कि जैसलमेर जैसा जो शुष्क क्षेत्र है, जो उष्ण क्षेत्र है, वहां पर अधिवास पाए जाते हैं। तो मानव ने क्या करा है कि वहां की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन करा है। वहां पे घास फूस की झोपड़ियां वगैरह मकान बना के, उस तरह के कपड़े पहन के, वहां पर उस जलवायु में जो खाद्यान्न पैदा होता है वो खाद्यान्न खाकर, और पानी की कमी है तो उसी के अनुकूल ढलकर जो है वहां पर मनुष्य निवास कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो वहां पर अधिवास पाए जाते हैं। स्थिर स्तूप वाले क्षेत्र जनसंख्या के अधिक घनत्व को दर्शाते हैं। जहां पर देखो बालू का स्तूप क्या है कि हवा के साथ उड़ते नहीं है। जैसे सामान्यतः क्या होता है कि ये कोई बालू का स्तूप है, हवा चली और ये बालू का स्तूप क्या यहाँ पहुंच गया, फिर ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ हवा की दिशा परिवर्तित हुई तो वापस ये इधर आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो बालू का स्तूप स्थायी होते हैं, वहां पर क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व जो है अधिक पाया जाता है। उदाहरण के लिए औसतन 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व 17 की अपेक्षा कहीं अधिक है। रेल मार्ग बाड़मेर से भीमतलाई तक जाता है। यहाँ पर जहां पर रेल मार्ग पाए जाते हैं, जहां पर देखो स्थानांतरित बालू का स्तूप होंगे तो वहां पर हम कह सकते हैं कि रेल मार्ग का विकास करना भी मुश्किल होगा। और इस क्षेत्र के छिछले बेसिन के बीचों बीच से गुजरता है। यह बेसिन ग्रामीण अधिवासों से घिरे हुए हैं। अब जहां पर क्या है कि हम देखते हैं कि सामान्यतः स्थायी बालू का स्तूप पाए जाएंगे, वहां पर क्या होगा, ग्रामीण अधिवास या कहेंगे मानव अधिवास अधिक होंगे। लूणी नदी के पूर्व में बालू का स्तूप स्थिर प्रकृति के हैं। अब लूणी नदी के पूर्व में जो भी अपना क्षेत्र आता है, हम यूं कहेंगे अरावली और लूणी नदी के बीच में जो अर्ध शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं, सामान्यतः यहाँ पर क्या है कि बालू का स्तूप स्थिर प्रकार के पाए जाते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। मरुस्थली के वात गर्तों में ही मनुष्य ने अपने आश्रय प्राप्त किया हुआ है। अब वात गर्त क्या होते हैं? वात गर्त होते हैं, देखो वात मतलब होता है वायु या पवन हवा, और गर्त मतलब होता है खड्डा। तो वायु के प्रवाह के कारण, पवन के तेज प्रवाह के कारण जो गड्ढे बन जाते हैं, जो गर्त बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं वात गर्त। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या है कि जहां पर पवन के कारण टीलों के बीच में जो गड्ढे बन गए, जो गर्तनुमा जो स्थलाकृतियां बन गई है, वहां पर क्या है कि आश्रय प्राप्त किया हुआ है। इस प्रकार के अधिवासियों की अधिक संख्या कहां पर है? जैसलमेर के पेडी प्लेन में पाई जाती है। अब ये पेडी प्लेन क्या होता है? पेडी प्लेन हम कह सकते हैं कि लगभग समतल सतह जहां पर छोटी छोटी टीले जैसी पहाड़ियां पाई जाती है, उसको हम कहते हैं पेडी प्लेन। तो जैसलमेर के जो इस क्षेत्र में हम जो देखते हैं कि जो जनसंख्या के जो अधिवास जो है, मानव अधिवास जो यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। जहां कहीं भी जल आपूर्ति अधिक या कम मात्रा में निश्चित होती है, वहां अधिवासियों का आविर्भाव हो जाता है। यानी कि जो टीलों के बीच वाला जो क्षेत्र जहाँ की जल आपूर्ति पाई जाती है, पानी की उपलब्धता है, वहां पर मानव अधिवास पाए जाते हैं। इसी तरीके से जैसलमेर के उत्तर में बड़ी संख्या में प्लाया झीलें, जिन्हें खड़ीन कहा जाता है। अब ये प्लाया झीलें या खड़ीन क्या होती हैं कि
जब मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा होती है तो वहां पर क्या होता है कि छोटी छोटी अस्थायी झीलें बन जाती है, जिनको हम खड़ी या प्लाया झीलें कहते हैं। तो जहां पर पानी है वहां पर मानव अधिवास है। तो इन क्षेत्रों के आसपास है जहां पर ये प्लाया झीलें या खड़ी पाई जाएगी, वहां पर क्या मानव अधिवास पाए जाएंगे। यहाँ के कई अधिवास मोहनगढ़ जो सबसे बड़ा गांव है, यहाँ पर इन खड़ीनों के जो जमाव पाए जाते हैं, इनके फलस्वरूप पाए जाते हैं। विशेषकर त्रिकोणीय क्षेत्र में जो उत्तर में लूणी नदी, दक्षिण पूर्व में जवाई, सुकड़ी नदियों द्वारा क्रमशः परिसीमित है। इस तरीके से जो त्रिकोण आकृति का जो क्षेत्र बनता है, इन नदियों से इनके बीच में ये जो है अधिवास अधिक पाए जाते हैं। इस उपजाऊ भूभाग में कई नगर स्थित हैं, जिनमें पाली नगर मुख्य है। अधिवास नमक की झीलों और संगमरमर की खानों के चारों तरफ भी विकसित हो चुके हैं। अब देखो, अधिवासों को विकसित करने में प्राकृतिक कारक, जलवायु कारक तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हम देखते हैं कि जहां पर लोगों को रोजगार मिलता है, जहां पर खनन क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता है, वहां पर भी क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया जाता है, मानव अधिवास अधिक विकसित हो जाते हैं। उत्तर पूर्व में डीडवाना, दक्षिण पश्चिम में पचपदरा, ये जो है विशिष्ट नमक नगर है। यहाँ पर क्या है, नमक उत्पादन होता है। मकराना संगमरमर की खानों का प्रसिद्ध केंद्र है। इस प्रदेश में जोधपुर शहर चट्टानी सतह पर एक बहुत बड़े प्राचीन किले के चारों तरफ बसा हुआ है। जोधपुर का जो स्थान देखते हैं कि चट्टानी क्षेत्र पर। लूनी के दक्षिण में स्थित कुछ पृथक पृथक चट्टानी पहाड़ियां जो कि नग्न और झंझुने क्षेत्र की धरातलीय विशेषताओं को प्रकट करती हैं। अब यहाँ पर क्या देखो, जो क्षेत्र जो पाया जाता है शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, और कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि चट्टानी क्षेत्र जो है पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अरावली श्रृंखला राज्य में उत्तर पूर्वी दिशा से, अब देखो अरावली का जो विस्तार है राज्य में, हम देखते हैं कि विकर्णवत जो है राजस्थान में इसका विस्तार पाया जाता है कि हम देखते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है इस तरीके से जो है राजस्थान में इसका विस्तार पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी दिशा में, उत्तरी पूर्व दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो है इसका विस्तार है। अब इसके पश्चिम में हम देखते हैं कि अधिवास जो है कम पाए जाते हैं, अगर ये मान लो अरावली पर्वतमाला है, और इसके पूर्व की तरफ जो है अधिक पाए जाते हैं। जनसंख्या जो घनत्व जो है वो अधिक पाया जाता है। इधर कम क्यों पाया जाता है, ये अभी हमने देखा कि यहाँ इस तरफ जो हम देखते हैं कि शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, लेकिन इस तरफ हम देखते हैं कि जो परिस्थितियां कहें कि जलवायु कारक जो है इस तरफ मानव अधिवासों के अनुकूल है, तो इस तरफ अधिक अधिवास पाए जाते हैं। अरावली श्रृंखला में एक तो गांवों की संख्या बहुत कम है और दूर दूर स्थित है। अब अरावली की पूर्व और पश्चिम की तो हमने बात कर ली। अरावली श्रृंखला में क्या है कि हम देखते हैं कि जो अरावली श्रृंखला बीच में कहीं कहीं पर जो है हम देखते हैं कि खंडित है, कहीं पर इस तरीके से जो है पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो इनके बीच बीच में हम देखते हैं कि गर्त वगैरह है। और अरावली क्षेत्र जो है, अरावली क्षेत्र की भी क्या विशेषता है कि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है। अब पहाड़ी क्षेत्र है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है मानव अधिवासों के अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि उबड़ खाबड़ क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में क्या होगा कि मानव अधिवास जो है बनाना मुश्किल होता है, वहां पर जो हम देखते हैं कि निवास करने के अनुकूल नहीं होता है। तो सामान्यतः यहाँ पर हम देखते हैं कि जनजाति यहाँ पर अधिकांश जो है रहती है। बहुत से मामलों में अधिवास बहुत छोटे हैं जिनमें कुछ ही परिवार रहते हैं। यह अधिवास जंगलों की सफाई करके बना दिए गए अथवा उबड़ खाबड़ कटकों के बीच में विस्तृत है। तो पहाड़ी क्षेत्र में हम सामान्य देखते हैं कि जो आदिवासी परिवार जो है वो रहते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर जो अधिवासियों की जो संख्या है वो बहुत कम है, तो हम कहें कि कुछ ही परिवारों के यहाँ पर अधिवास मिलते हैं। कुंभलगढ़ और गोगोंदा के बीच के बोराट पठार पर ब्यावर के उत्तर में कई अंतराल नगर मिलते हैं, जिनमें अजमेर शहर सब नगरीय केंद्रों में बड़ा है। इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा जो अपने को मिलता है नगर वो है अपना अजमेर। सांभर झील के उत्तर में भी इसी प्रकार का एक अंतराल है जिसके चारों ओर कई अधिवास विकसित हो चुके हैं। राज्य के दक्षिण में कृत्रिम झील जयसम्मन और झीलों का नगर उदयपुर स्थित है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व अधिक होने का कारण क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी की उपलब्धता, यहाँ पर बड़ी बड़ी झीलें पाई जाती हैं। झीलों के कारण क्या, पानी की उपलब्धता है, उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ पर अधिवास अधिक होंगे। अरावली के उत्तरी भाग में अधिक कटाफटा है, कुछ अधिवास मिलते हैं, जबकि अलवर अरावली पहाड़ियों के पूर्व किनारे पर स्थित हैं। अब अलवर हम देखते हैं कि जो अधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी राजस्थान में पश्चिम भाग की अपेक्षा जनसंख्या कहीं अधिक पाई जाती है। मेवाड़ का मैदान पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भागों में विस्तृत है। इस क्षेत्र में बनास नदी तथा इसकी सहायक नदियां बहती है। जहां पानी की उपलब्धता है, जनसंख्या अनुकूल है, मतलब मानव अधिवास अधिक होंगे। ग्रामीण जनसंख्या नदियों के सहारे और तालाबों के समीपवर्ती सिंचित क्षेत्रों में केंद्रित है। प्रसिद्ध नाथद्वारा मंदिर नगर इस क्षेत्र में स्थित है। जयपुर का मैदान पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भागों में स्थित है। काफी मिट्टी और बालू प्रवाह के निर्मित है। इसी तरीके से जो अपना जयपुर का जो कांप मैदान है, जो जलोढ़ मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर स्थित है। फिर चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियों द्वारा सिंचित भूमि के किनारे कोटा शहर बसा हुआ है। यहाँ पर जो कोटा शहर की जो उत्पत्ति है, जिसका विकास हुआ है चंबल, काली सिंध, पार्वती, और यहाँ पर क्या है, पानी की उपलब्धता के साथ ही उपजाऊ मिट्टी है। तो ये हुए अपने जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें हमने देखा कि राजस्थान के संदर्भ में जो है जनसंख्या के घनत्व को, इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, इसी टॉपिक को जो हम कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए स्टडी बॉक्स ऑनलाइन क्लासेस पर। थैंक यू।